नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों इसमें 2 टाइप के प्रश्न हो चुके थे। आज तीसरे टाइप का प्रश्न है संपाति पर आधारित प्रश्न। अब संपाति कहिए चाहे इसी को ओवरलैपिंग कहिए, ओवरलैपिंग संपाति कहिए या इसी को ओवरलैपिंग मतलब ढकना, एक दूसरे के ऊपर जब सुइयाँ चढ़ जाएंगी। ठीक है, जैसे कोई घड़ी है, मान लीजिए यहाँ 12 है, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 6, यहाँ क्या है 9। मान लीजिए एक सुई इसी पे है, एक सुई इसी के ऊपर है, मतलब दोनों सुइयाँ जब एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है, मिनट वाली भी इसी पर है और घंटे वाली भी एक ही, जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होती हैं उसी को कहते हैं ओवरलैपिंग या संपाति। ठीक है, और जब दोनों एक दूसरे के ऊपर रहेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनाएंगे दोस्तों? आपको पता होगा कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 0 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 0 डिग्री। तो जब संपाति होता है दोनों सुइयाँ तो दोनों के बीच, घंटे और मिनट वाली सुई के बीच एक 0 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। ठीक है, अब पहले जान जाइए, एक चक्कर ऐसे लगा ले रहा है 12 घंटा, एक ही साथ तो ये चल रहा है। यहाँ से ये दोनों मान लीजिए ये सुई है, अब दोनों एक ही पे हैं। इस समय मिनट वाली ये है और ये नीचे वाली क्या है? घंटे वाली। दोनों सुइयाँ एक दूसरे के पे हैं। अब यहाँ से चलना स्टार्ट की, यहाँ से चलना स्टार्ट की, 1 पे चली, फिर 2 पे चली, ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं। ठीक है, तो 12 घंटे में देखेंगे तो 12 घंटे में 12 बार वह संपाति नहीं होंगी, 12 बार ओवरलैपिंग नहीं करेंगी, क्योंकि एक बार तो मिलके चल ही रही हैं। तो कितनी बार ओवरलैपिंग करेंगी? 11 बार। तो 12 घंटे में, ठीक है, इधर देख लीजिए थोड़ा सा अच्छे से, 12 घंटे में 12 घंटे में कितनी बार मिलती हैं? 11 बार। 12 घंटे में 11 बार मिलेंगी, मतलब कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी? 11 बार, या ऐसे ही लिख लो, 11 बार मिलेंगी और 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। 11 बार, 12 घंटे में 11 बार मिलेंगी और 11 बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा? इधर कितने का गुणा? दुगना हुआ, इधर भी क्या हो जाएगा? दुगना। 22 बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये परीक्षा में पूछ भी लेता है दोस्तों, ये बात तो पेपर में पूछ भी लेता है कि बताइए 12 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयाँ संपाति होती हैं? तो 11 बार। 24 घंटे में कितनी बार होती हैं? 22 बार। ठीक है, संपाति होने का मतलब समझ गए, जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे को ढक ले तो उसे हम लोग कहेंगे संपाति होना, ओवरलैपिंग। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे में केवल एक ही बार संपाति होती हैं दोनों सुइयाँ, एक ही बार मिलती हैं। ये बात तो आप जानते होंगे, एक बार चलेंगे तो एक ही बार मिलके उसका चले जाएंगे, फिर 1 घंटे बाद फिर मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके कैसे सवाल होंगे, कैसे हम इसको हल करेंगे, इसके बारे में हम देखते हैं। पुराना तरीका, जैसे हम सवालों को लगाते हैं वैसे ही सवालों को लगाएंगे। बस संपाति का मतलब समझ गए, 0 डिग्री तो बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, ऐसे विपरीत कहेगा तो 180 डिग्री तो 180 कर देंगे, समकोण कहेगा तो 90 तो 90 डिग्री कर देंगे। ठीक है, देखेंगे। चलिए एक सवाल के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 1, 3 बजकर कितने मिनट पर दोनों सुइयाँ 3 बजकर कितने मिनट पर दोनों सुइयाँ संपाति होंगी? संपाति होने का मतलब 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। 3 बजकर कितने मिनट पर दोनों सुइयाँ संपाति होंगी? ठीक है, अब देखिए कैसे लगाएंगे सॉल्यूशन में। 3 बजकर कहा है तो मान लीजिए 3 बजकर x मिनट पर संपाति होंगी, x का मान निकाल लीजिए। ठीक है, 3 बजकर मान लीजिए कितना मिनट? x मिनट पर संपाति होंगी।
3:01 ठीक है। अब हम वही पुराना तरीका, इसमें कितने गुणा करना बताए थे 30 का, इसमें कितने का 6 का गुणा कराइए, कितना आ जाएगा 90, यहाँ गुणा कराइए कितना 6, और इसका हम आधा लिखेंगे, इसका आधा हम यहाँ लिखेंगे नीचे, इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसमें आधा इसका जोड़ोगे तो आ जाएगा 90, आधा मतलब x/2, x/2 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 + x/2, ठीक है। एक साथ हो गया, ये हो गया 6x, इन दोनों को घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए चाहे इसमें से इसको घटा दीजिए, उत्तर माइनस में नहीं आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, ठीक है। तो ये 90 प्लस इतना है, मतलब ये बड़ा है, तो इसमें से इसको घटा दो, बराबर कितना करना है, क्योंकि इसने कहा है दोनों सुइयाँ संपाती कहा, तो मतलब हम कितना डिग्री करेंगे, संपाती का मतलब क्या समझते हैं 0 डिग्री, कितना समझते हैं 0 डिग्री, तो हम यहाँ लिख देंगे बराबर 0, इसी को हल कर लेंगे और उत्तर हमें मिल जाएगा। देखिए इसको हल करिए, 2 का गुणा यहाँ कराइए, 2 का गुणा यहाँ, 2 का गुणा यहाँ, नीचे से 2 खत्म कर दीजिए, 2 का गुणा हो जाएगा यहाँ, 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा 180, फिर प्लस x, 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो -12 x बराबर 2 का गुणा 0 में कराओगे तो 0 ही आएगा, 180, ये प्लस x है, ये माइनस का है, तो 12 में से 1 घट जाएगा, -11x बराबर 0, इसको उस तरफ कर दो तो हो जाएगा 11x बराबर 180, x बराबर 180/11, या इसी को हम लोग हल कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, x बराबर कितना आ जाएगा 16 सही 4/11 मिनट, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो 3 पर दोनों सुइयाँ संपाती होंगी, तो हमने मान लिया x मिनट पे 3:01 ऐसे लिख लिए। इसमें 30 का गुणा कराते हैं, इसमें 6 का गुणा कराते हैं, इसका आधा इसमें जोड़ते हैं हमेशा, यही नहीं पुराना नियम। इतना आ गया बराबर, उसने संपाती कहा तो बराबर 0 कर दिए हम, अगर वो कहता समकोण है तो बराबर 90 कर देते हैं हम, अगर वो कहता विपरीत है एक दूसरे के तो 180 कर देते हैं हम यहाँ, ठीक है। अब निकाल लेते हैं, चलिए निकल गया। अब देखिए इसी सवाल को बहुत, ये तो थोड़ा सा बड़ा लगा, इसको हल करने में थोड़ा समय लगेगा, आप 1 मिनट में लमसम में इसे लगा पाएंगे, आप चाहें तो इसे जल्दी भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप जल्दी भी कर सकते हैं, जब ऐसा संपाती का सवाल दे, ठीक है, ऐसा सवाल दे तो हम इसे ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, बहुत आसानी से, वो जितना बचकर कहे, उसने 3 बजकर कहा है, जितना बचकर वो कहे 3 बजकर 4 बजकर 10 बजकर, चाहे जितना कहे, जितना बचकर कहा है उसी में 60/11 से गुणा करा दो, उसी में कितने से गुणा करा दो 60/11 से गुणा करा दो, जितना बचकर कहे 60/11 से गुणा करा दो, हमारा उत्तर आ जाएगा 60/11 मतलब 180/11, लास्ट में आया कितना था 180/11, इसी को सॉल्व कर लीजिए, फिर वही उत्तर आ जाएगा 16 सही 4/11 मिनट। आंसर ये हमारा क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया है। तो आसानी से इतना बड़ा लगा लीजिए, नहीं आ रहा है तो इस तरीके को सॉल्व करिए। मान लीजिए एग्जाम में आप भूल गए, आपको ध्यान नहीं है, तो संपाती का मतलब 0 समझते हैं, ऐसे सॉल्व कर लीजिए, बराबर 0 तो कैसे सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको याद है, प्रैक्टिस अच्छी आपकी है, तो आप इस टेक्निक को फॉलो कर लीजिए। अब आपके दिमाग में होगा एक चीज़ कि 60/11 आया कैसे, 60/11 आया कैसे। एक घड़ी में खाने कितने होते हैं, यहाँ से चालू करें, एक एक खाने गिनोगे तो खाना कितना होता है, खाने कितने होंगे 60, खाने कितने होते हैं 60, और कितनी बार मिलती हैं, ठीक है, कितनी बार मिलेंगी, कितनी बार संपाती होंगी सुइयाँ, कितनी बार संपाती होती हैं 11, कितनी बार संपाती होती है 11, तो अपान कर दिए 60/11, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, अगले सवाल में, ठीक है, अब आसानी से समझ पाएंगे आप, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल मान लीजिए, बोल दिया 4 से 5 बजे के बीच, कितने बजे से 4 से 5 बजे, चार से 5 बजे
के बीच दोनों सुइयां कब संपाती होंगी? कब संपाती होंगी? चलिए देखिए सवाल, 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कब संपाती होंगी? 4 से 5 के बीच में। ये तो कंफर्म है कि 4:कुछ मिनट पर होगा, लेकिन वो मिनट ढूंढना है, कितना मिनट। ठीक है, तो हमने आपको ट्रिक बताया था, इस ट्रिक से सॉल्व करिए। आप ट्रिक से सॉल्व करिए, चाहे वो बेसिक तरीका लगाइए। ठीक है, तो ईजी है ट्रिक, तो इसे लगा लीजिए। 4 बजकर कहा है तो 4 गुणे 60/11 उत्तर आ गया। यही उत्तर होगा आपका। 6 चौका 24, 240/11 भाग दे देंगे। 11 दूनी 22, 2 बचा, 11 1 में 11, 9/11 इतना मिनट पर कितना 21 सही 9/11 मिनट पर। ठीक है, 21 मिनट इतना सेकंड हो जाएगा, उसको बदल लो। या इसी को बेसिक तरीके से भी हल कर सकते हैं। बेसिक तरीका 4 से 5 बजे कुछ पूछा है, मतलब 4:कुछ मिनट में होगा। 4 मान लीजिए x मिनट पर, यहाँ गुणा करा दीजिए 30 का, यहाँ गुणा करा दीजिए 6 का, कितना आ जाएगा? 4 3 12 120, यहाँ गुणा करा दीजिए कितना 6x, और इसका आधा कर लीजिए, आधा करके इसमें जोड़ दीजिए, इसी जगह जोड़ दो आधा, x का आधा x/2, इसको इसमें जोड़ दिया, जोड़ने के बाद इसमें घटा दिया, बराबर कितना करना है 0, क्योंकि संपाती पूछा है तो बराबर 0 कर देंगे। इसी को हल करके x का मान निकाल लीजिए, और x का जो मान होगा वही हमारा उत्तर होगा। दोस्तों उम्मीद है आपको संपाती के प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए टाइप 4 में, चौथे टाइप में 180 डिग्री या विपरीत पर आधारित प्रश्न। 180 डिग्री या विपरीत पर आधारित प्रश्न। विपरीत मतलब कब दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होंगी, विपरीत होंगी। ठीक है, अब देखिए क्या समझाना चाह रहा है इसमें। एक घड़ी है, मान लीजिए एक सुई आपके किस पे है 12 पे, और एक सुई आपके किस पे है 6 पे। एक सुई आपकी 12 पे है, मान लीजिए मिनट वाली सुई है या घंटे वाली सुई है। एक सुई आपकी 6 पे है और एक सुई आपकी 12 पे है, तो हम कहेंगे दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। और इसकी जब विपरीत होती हैं तो उसके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का। अब देखिए 12 घंटे में, एक घंटे में कितनी बार मिलती हैं, एक घंटे में कितनी बार, एक बार। एक घंटे में एक बार विपरीत होती हैं, जब चलेंगे 1 घंटे में एक बार विपरीत होंगी। ठीक है, और 12 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। ऐसे ही देखेंगे 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। ठीक है, 1 घंटे में एक बार आपको विपरीत होंगी। जब एक बार विपरीत होंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180। ठीक है, ऐसे ही 11 बार भी विपरीत होंगे तो उसमें भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180। ऐसे 22 बार भी होंगी तो उसमें कितने, जब भी विपरीत होते हैं उनके बीच 180 डिग्री का कोण बनता है। दोस्तों तो 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। वही पुराना तरीका, उसमें भी 12 घंटे में 11 बार होता था, इसमें भी 12 घंटे में 11 बार। जब 12 घंटे में 11 बार हो रहा है, मतलब हम गुणा कितने का कराएंगे, बताइए गुणा कितने का कराएंगे, 60/11 का। गुणा कितने का होगा, 60/11 का गुणा होगा। दोस्तों उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो 1 घंटे में एक बार विपरीत होती है। देखिए सवाल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन पहला है 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे
से विपरीत होंगी। 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होंगी। ऐसे सवाल को हम कैसे सॉल्व करें, हमने बताया था वो पुराना टेक्निक। नहीं आ रहा तो हमेशा बेसिक तरीका लगाओ जो आपको आता है। कौन सा? 8 बजकर कितने मिनट पर, मान लीजिए x मिनट पर हो रहा है विपरीत, ठीक है। तो इसमें कितने का गुणा कराएंगे? 30 का। इसमें कितने गुणा कराएंगे? 6 का। गुणा करा लो, 240, 8 3 का 24, 240, 6x। इसका आधा इसमें जोड़ना है, इसका आधा इस वाले में जोड़ दो, x/2 जोड़ दो। अभी पूरा बन गया, पूरा घंटा वाला। और घंटा वाले में से मिनट वाले को घटा दो। अब बराबर विपरीत कर रहा है, विपरीत के लिए बराबर में क्या लिखेंगे? 180। संपाती के लिए कहता तो बराबर में क्या लिखते? 0। समकोण के लिए कहता तो बराबर में क्या लिखते? 90। इसी को हल कर लो। 2 का इसमें गुणा कराओ, 2 का इसमें गुणा कराओ, 2 का इसमें गुणा कराओ, नीचे से 2 को खत्म करो, 2 का इसमें करो। 480 प्लस x माइनस 12x बराबर 360। इसमें से इसको घटा दो, 480 माइनस 11x बराबर 360। 360 को इधर लाओ, उसको इधर ले जाओ, प्लस उधर चला जाएगा तो प्लस, इधर आएगा तो माइनस। 480 माइनस 360 बराबर 11x। x का मान निकाल लो, कितना आ जाएगा? 11x बराबर, इसमें से इसको घटा दो तो आ जाएगा कितना? 120। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 120/11। तो x बराबर, इसको सही बटा में 11 दहा में 120, 10/11 मिनट। यही आपका उत्तर हो गया। ऐसे हल कर लो आराम से, ठीक है। या तो वही पुराना वाला ट्रिक, एक ही बार हो रहा है, वही पुराना वाला ट्रिक भी लगा सकते हैं हम लोग, वही अगर हमको याद आ रहा है तो 8 से 9 बजे के बीच का रहा है तो जिससे शुरुआत करेगा उसी को लिख लेंगे पहले। 8 गुणे 60/11, 8 गुणे 60/11, ठीक है। 8 इससे नहीं आएगा, 8 देखो 24 नहीं, इससे नहीं है। देखो इसमें ट्रिक क्या लगाना है, इसमें क्या ट्रिक लगाना है? गुणा तो 60/11 का ही कराएंगे, ठीक है। गुणा तो 60/11 का ही हम लोग कराएंगे। गुणा कितने कराएंगे? 60/11 का ही। लेकिन जब विपरीत कहे, जब विपरीत कहेगा उस समय हम लोग घड़ी में, एक घड़ी मान लीजिए है, उसमें ऐसे बना हुआ है 12 3 6 9, तो उसमें 9 को बेस मान लेंगे। उसमें जब भी देखेंगे 9 से देखेंगे, ठीक है। 9 से देखेंगे, 9 से देखेंगे, 9 से देखें, कितने से देखें? 9 से, 9 से देखें। और कैसे चलकर? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 9 से क्लॉकवाइज देखें तो कह रहा 8 बजकर, 8 कहाँ होता है? यहाँ, 8 यहाँ होता है। तो जब 6 से चलेंगे, 6 को हमेशा बेस मान लीजिए, 6 से काउंट करते हुए चलिए कि पहला अंक कितना दूर पे आ रहा है ना। तो 6 से चलेंगे तो 6 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 8। तो कितना यूनिट चला, कितना खाना आगे चला? 2 खाने, कितना? 2। तो 2 गुणे 60/11। तो जितना खाना आगे चलेगा उसी को यहाँ लिख लेंगे, बटे 60/11 करा देंगे। देखिए 60 दूना 120/11, यहीं वाला आ गया डायरेक्ट, यही 120/11 डायरेक्ट। इसको फिर सॉल्व कर लीजिए, यही उत्तर हो जाएगा। 10 सही, 10/11, ठीक है। तो यहाँ जो पहला अंक है इसको डायरेक्ट उठा के नहीं रखना है, इसमें संपाती वाले तो डायरेक्ट रखना है, लेकिन विपरीत वाले में डायरेक्ट नहीं रखना है। विपरीत वाले में क्या करना है? 6 को बेस मान के उस अंक को क्लॉकवाइज घूम के देखना है। 6 को बेस मान लेंगे और क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कितना खाना आगे गया? 2 खाना, 4 खाना, 10 खाना, कितना आगे गया? जितना खाना आगे रहेगा वहाँ यहाँ लिख लोगे, उसमें 60/11 का गुणा करा दोगे दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो बेसिक ही लगाइए, बेसिक से ही अच्छा सवाल बन जाता है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो आप टेक्निक पे भी जा सकते हैं, जल्दी लगा सकते हैं, ठीक है। और हमेशा टेक्निक फॉलो करोगे तो मालूम चला कि मेन टाइम पे भूल गए, फिर आ ही नहीं रहा है। कब दोनों सुइयों, मान लीजिए अगला सवाल है, अंक बदल देते हैं, सवाल तो ऐसे ही रहेगा, अंक बदल दिए।
12 से 1 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। सवाल इस तरह पूछ सकता है कि विपरीत न लिखकर 180 डिग्री सीधे सीधे लिख देगा। 12 से 1 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो 12 बजकर कितने मिनट पर पूछना चाहता है कि 12 बजकर कितने मिनट पर दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो देखिए हम ट्रिक से भी देख लेते हैं। ट्रिक में हमने बताया था कि खाना लिख लो, कितना खाना है, ठीक है, गुणे 60/11 कर दो, ठीक है। लेकिन बेस किसको मानना है, 6। तो एक घड़ी बना लिए, यहाँ लिख लिए 12, यहाँ लिख लिए 3, यहाँ लिख लिए 6, यहाँ लिख लिए 6, यहाँ लिख लिए 9। अब हमें पहले अंक तक जाना है, किसको बेस मानना है, 6। 6 से चलना चालू करिए, तो 6 से 12 तक पहुँचने में कितना खाना आएगा, 6 से 12 तक पहुँचने में कितना खाना आएगा। तो इसमें से सीधे घटा लो, 12 में से 6 गया, 6 खाने, ठीक है। बड़े अंक में से छोटा अंक घटा लो, खानों की संख्या पता चल जाएगा, ठीक है। तो 6 से यहाँ 12 तक जाओगे तो कितना खाना आएगा, 6 खाना आएगा, गुणे 60/11 आ जाएगा 360/11। इसी को सही बटा में बदल लो, इसी क्या कर लो, सही बटा में बदल लो, और उत्तर आपको मिल जाएगा 32 सही 8/11 मिनट, ठीक है। इसको 6 को हमेशा बेस मानना है, 6 को बेस मान के घूमो क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घूमते हैं, ऐसे लगाओ, नहीं तो अपना बेसिक तरीका तो है ही ना, कौन सा, 12:x मिनट, 12:x। यहाँ 60, यहाँ कितने गुणा कराना है, 30 का, यहाँ कितने का, 6 का, यहाँ गुणा कराओ, 12 3 36 360, और इसका आधा यहाँ लिखना है, x/2 हो गया, माइनस इसका यहाँ गुणा कराओ 6x, इसमें 30 का कराना होता है ऐसे, बराबर 180, क्योंकि उसने 180 डिग्री कहा है, बराबर 180 कर दिए। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, x का मान यही आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इसी तरह आप सारे प्रश्नों को लगा लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं आपको अगले टाइप का सवाल लेकर हम जल्द ही। नमस्कार, बाय।